आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज का हम मुद्दा जो है हार्ट अटैक पे लेने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पे देखे जाए तो इतने सारे केसेस जो है हार्ट अटैक के आते हैं, कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। और आज की जनरेशन आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसके लपेटे में आ रही है। हाल ही की बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सबके लिए काफी ज्यादा हैरानगी वाली बात रही कि अचानक से ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइट्स। सर, आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, पहले के टाइम पे अगर हम देखते थे तो बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो हार्ट अटैक का शिकार होते थे। आज के टाइम पे यंग जनरेशन इसकी लपेटे में आ रही है। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, शुरुआती तौर में वो जान सके कि आखिर हमारी बॉडी में ऐसा क्या चेंज आ रहा है, ऐसे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं जो हार्ट को इंडिकेट करते हैं कि हमें डिजीज हो रहा है। वैसा देखिए, यंगर जनरेशन में एक डिफरेंट है। हार्ट के सिम्टम तो एक जैसे ही होता है, चाहे वो अडल्ट्स में या यंगर जनरेशन में है, क्योंकि यंगर जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है इसमें। यंगर मीन्स व्हेन यू टॉक ऑफ यंग मीन्स लेस देन 35। तो ये काफ़ी सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हार्ट के सिम्टम्स, किस किस्म के सिम्टम्स होते हैं, ये यंगर और ओल्डर एज में सिमिलर ही होते हैं। जैसे चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द, ये जकड़न की तरह है या हैवीनेस की तरह होता है। लगता है कि छाती पे किसी ने दबाव सा रखा हुआ है। चलने में आपको सांस फूलना शुरू हो जा रहा है। आपको लगता है कि आप कुछ ब्लॉक स्टेज के चढ़ रहे थे, वो चलने में आपको लगता है कि छाती में जकड़न हो रही है, रुकना पड़ता है आपको। थोड़ी देर रुकते हैं फिर आप ठीक हो जाते हैं। जिसको एफर्ट इंजाना कहते हैं। इमीडिएटली तो लगता है कि हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेट के कारण या एमआई के कारण हुआ है, तो सडन सा चेस्ट में पेन होता है, काफ़ी सा हैवी इनाइंग एंड जैसे लगता है किसी ने एक दबाव सा छाती पर डाला है और मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर सेटल नहीं होती। ये दर्द या तो ऊपर जाता है, मीन्स जाँ में जाता है, या लेफ्ट आर्म में जाता है। साथ में स्वेटिंग भी हो सकती है, सांस का फूलना भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जी। तो हमें ऐसे शुरुआती तौर में ऐसे खुद में क्या सिम्टम्स जो है, देखिए जिस तरह से आपने बोला इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, तो किन किन चीज़ों को हमें खास तौर से ध्यान रखना है? क्योंकि कभी कभार वायरल भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इस वजह से हमें फीवर हो रहा है, बॉडी एक जो हो रही है वो इस वजह से हो रही है। देखिए, ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स तो हार्ट के होते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापन है, स्ट्रेस का लेवल है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री है, खासकर एक एज में मेल सेक्स है। मेनोपॉज के बाद तो दोनों में बराबर हो जाता है, मेल और फीमेल्स में। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको स्क्रीन करने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी देखने की जरूरत है। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो फिटनेस फ्री कम होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है, लेकिन एक्सेस में वर्कआउट करना, क्या ये भी एक कारण रह सकता है हार्ट अटैक का? देखिए, वर्कआउट किस किस्म का करना चाहिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या है और सडन डेथ क्या है। सडन डेथ लोगों में फिटनेस के कारण होती है। वो एक कम से स्ट्रेंथ के लोग हैं जिनमें ये होता है, पर उसके कारण अलग हैं। जैसे हार्ट की मसल्स की डिजीज़ हो जाती है, इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। आर्टरी के सडन स्पैज़म से होता है। और एक ईसीजी में एक बीमारी होती है जिसमें क्यूटी इंटरवल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, मीन्स आपके परिवार में किसी की डेथ हुई है, तो उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए इवैल्यूएशन के लिए। अब किस किस्म की वर्कआउट की हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी से लोगों से हम बातचीत तो करने की कोशिश करते हैं कि हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। मीन्स रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज हैं। जिस जगह एक्सेस वेट लिफ्टिंग की जाए, वजन उठाया जाए, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो एक हाइपरट्रॉफी उस किस्म की हार्ट की मसल। जब भी हम इजीली वर्कआउट करते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा हमें क्या खुद में एब्जॉर्ब करना है, वो देखना है कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं हमें ये पेनफुल रह रहा है, तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है? जो लोग किसी जगह, तो होता है एक कंसेप्ट है कि साहब आपको लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ कंट्रीज में है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको एवेल्यूएट करने का, कि आप अपना कार्डिक एवेल्यूशन कराइए कि आप लोग फिट हैं। एक स्टर्नस एक्सरसाइज या एक एक्सरसाइज जिसमें काफ़ी सी फिजिकल स्ट्रेंथ अगर आप में लगता है कि ज़्यादा है, तो एक काफ़ी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों में जिसमें ईसीजी में चेंजेस हैं, ऐसे लोगों जिनके मसल्स कमज़ोर हैं, ऐसे लोग जिनमें हार्ट के या धड़कन कम चल रही है या तेज़ चल रही है, जिसके हम अरिथमिया करते हैं, ऐसे लोग जिनमें मसल की हाइपरट्रॉफी है, ऐसे लोग जिसमें लगता है कि सडन चेंजेस हैं, या इकोकार्डियोग्राफी हम लोग करते हैं, उसमें देखते हैं कि हार्ट में स्ट्रक्चरल डिजीज़ है, उन लोगों को हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में न जाने के लिए अवॉइड करते हैं कि यू शुड अवॉइड दैट।
तो क्या कारण लगता है कि यंगर जनरेशन जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, सडन डेथ हो रही है, काफ़ी सारे केसेस जो हम देख रहे हैं, इससे बचाव के लिए हमें क्या पहले ही स्टेप उठा लेने चाहिए? देखिए, जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी की, उन लोगों को शुड बी मोर केयरफुल। जिनकी फैमिली में सडन डेथ हुई है, दे शुड गेट दिस स्क्रीन। अगर लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन सी बीमारी है, तकरीबन हर थर्ड फोर्थ आदमी को ब्लड प्रेशर है, बीपी की जांच करवानी चाहिए, ब्लड शुगर के लेवल देखने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल की जांच करनी चाहिए, एक स्ट्रेस के लेवल को कम करना चाहिए। तकरीबन जो मोटापन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। शुड नॉट बी ओबीस, दैट इज अ लिंक। एंड लगता है कि आप स्मोक करते हैं किसी भी फॉर्म में, एक्टिव या पैसिव स्मोकर है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, ऐसा नहीं ये सारी चीज़ें इकट्ठी रहती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें। जब भी हमें लगता है कि हमें शायद हार्ट डिजीज है या हमें हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, तो उससे पहले हम सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। देखिए, हार्ट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ द मसल। जितना जल्दी इवैल्यूएशन अपनी कराने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि सब ये गैस्ट्रिक के सिम्टम है, ये स्टमक अपसेट है, ये हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती, तो कंसल्ट योर फिजिशियन जो भी नज़दीक का है। सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे मैंने ये देखी है कि लोग जो है आजकल सेल्फ एग्जामिन करते हैं, यूट्यूब चैनल खोल देते हैं, उसमें अपने सिम्टम्स देख लेते हैं और क्या कहते हैं घर का वैद्य ही बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या कितना ज्यादा वो इफेक्टफुल है और कितना ज्यादा हानिकारक है? अगर आप जानकार हैं तो अच्छी बात है, एक अवेयरनेस के लिए। पर लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, जकड़न हो रही है, पेन सबसाइड नहीं हो रहा है, तो एक लोकल फिजिशियन की सलाह लेने की ज़रूरत है। इवेल्यूएट करिए, ईसीजी का सिंपल टेस्ट होता है वो करवाइए, हार्ट के एंजाइम्स होते हैं, कार्डियक एंजाइम्स, वो देखने की कोशिश करिए। और अगर लगता है कि छाती में दर्द ज़्यादा है तो रिपोर्ट टू हॉस्पिटल। काफ़ी सी दवाइयाँ हैं जिनको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, कि आर्टरीज को, क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए, या इंटरवेंशन होती है जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ये चीज़ें पॉसिबल हैं। प्रोग्राम के अंत में क्या एक हेल्दी बड़ा मैसेज आप सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, कंसर्न जैसे अवेयरनेस का हर जगह है, हमारा भी है। हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में कैसे प्रिवेंट किया जाए। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको करने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। एंड जिन एक्सरसाइज का हमने जिक्र किया, रन, जॉग, स्विम, साइकिल, दीज आर गुड एक्सरसाइज। अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाने की कोशिश करिए, डायबिटीज़ का लेवल देखने की कोशिश करिए, लिपिड्स देखिए। अगर आप मोटे हैं तो अपने आप को कम पतला करने की कोशिश करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए। और हार्ट हेल्दी डाइट है ये, जिसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैचुरेटेड फैट का कम इस्तेमाल करिए और स्मोक से दूर रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से काफ़ी अच्छा मैसेज डॉक्टर सुशील ने हमको दिया और ये भी बताया कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं और किस तरह से हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो घर का वैद्य मत बनिए, और अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, चाहे वो हार्ट की रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो, आप अपनी डिजीज़ को बढ़ने मत दीजिए, अपना टाइम पे इलाज कराइए। तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।